नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी 14 अक्टूबर को गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो या आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की इस प्रॉपर वीडियो में मैं आप सभी को इन सारी बातों के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इलेक्शन है आप लोगों के छात्र संघ चुनाव होने हैं वह उसकी जो शुरुआत है सुबह 8 बजे से उसकी शुरुआत हो जाएगी और सुबह 8 बजे से लेकर दिन के दोपहर के 2 बजे तक जो है मतदान होंगे। सबसे पहले आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर जैसे ही आप परिसर के भीतर कैंपस के भीतर आए तो अपने पास अपना जो आईडी कार्ड है उसको अवश्य लेके आए, क्योंकि मैंने आपको बताया है बिना आईडी कार्ड के आप लोग वोट नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ आईडी कार्ड के साथ साथ जरूरी है कि आपके पास जो आपका पहचान पत्र है जैसे कि आपका आधार कार्ड या आपके पास अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह भी आप लोग लेके आ सकते हैं। पैन कार्ड जैसे है वह भी आप लोग लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस बात का अवश्य ध्यान देना है जैसे कि मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय द्वारा भी कहा गया था कि इस दौरान कोई भी विद्यार्थी जो है फोन जो है अंदर नहीं ले जा सकता है, मतदान कक्ष में नहीं ले जा सकता है। तो जरूरी है कि आप लोग फोन लेकर ना आए। कोशिश करें कि फोन अगर आपके पास हो तो उसको फिर कहीं ना कहीं किसी साथी के पास दे दें। जैसे आप अपना वोट दें उसके बाद फिर वापस आप अपने साथी से ले सकते हैं। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भैया हमारी ये क्लास है और पहली बार आप लोग कहीं ना बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रतिभा कर रहे होंगे छात्र संघ चुनाव में, तो उन्हें पता नहीं होगा कि उन्हें चुनाव कैसे देना है, कहाँ उनको जाना है, किस हिसाब से पूरी प्रक्रिया होगी। तो देखिए सबसे पहले अभी कुछ समय बाद जो है मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जो है बूथ लिस्ट भी प्रदान कर दी जाएगी। हम उसको कहीं ना कहीं अपना जो यूट्यूब है उस पर भी डाल देंगे और कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और गढ़वाल विश्वविद्यालय की आधिकारिक साइट पे भी अपलोड कर दी जाएगी। तो उसमें आपको जो आपकी क्लास है उसके बारे में जानकारी दी हुई होगी और बूथ कक्षा जो आपका कक्ष संख्या है वह दी गई होगी। तो वो बूथ कक्ष में आपको जाना है और उसके बाद आपको वोट देना है। तो उसमें अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो नीचे से आप लोग हमसे संपर्क भी कर पाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम आईडी हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहां से भी आप लोग मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोगों को वोट कैसे देना है। तो देखिए जिस भी प्रत्याशी को आपको चुनना है, चाहे विभिन्न पद हैं जैसे आप जानते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ में बहुत सारे पद हैं। इस बार अगर हम देखें तो अध्यक्ष पद पे है जिसमें 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं, वहीं उपाध्यक्ष पे 2 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, महासचिव पर 3 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ सह सचिव पर 2 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। और उसके अलावा आप लोगों को वोट देने के लिए पेपर दिया गया होगा, उसमें प्रत्याशियों के नाम और पद दोनों लिखे गए होंगे। तो जिस भी पद और प्रत्याशी को आप देना चाहते हैं तो उसको आप स्टैंप लगा के मोहर लगाकर फिर उस जो पेपर है उस पेपर को आपको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद जो आपका मतदान जो पेटी है उसमें आपको डाल देना है। ऐसे करके जितने भी सारे पद हैं, क्योंकि एक पद पे सारे प्रत्याशियों के नाम होगा, अन्य पद पे भी सारे प्रत्याशियों के नाम होंगे, तो ऐसे 5-6 पेपर आपके पास होंगे। उन सारे पेपर पे स्टैंप लगाकर मोहर लगाकर फिर उसके बाद उसको करने के बाद आप लोगों को मतदान पेटी में डाल देना है। एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी छात्र छात्राएं जब भी आप चुनाव देने के लिए वोट देने के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय में आए, परिसर के भीतर आए, तो अनुशासन को बना के रखें, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता ना करें। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। साथ ही साथ सभी छात्र छात्राओं से मेरा भी विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि आप इस बार के छात्र संघ चुनाव में अधिक से अधिक संख्या बल में आकर मतदान का हिस्सा बने, क्योंकि एक सही उम्मीदवार को चुनना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे में जरूरी है कि आप एक सही उम्मीदवार चुनें और इस छात्र संघ चुनाव में अधिक से अधिक संख्या बल में आकर अपना जो वोट है वो अवश्य दें। तो आखिरी में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए और यदि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।